नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक नए रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। टोपोग्राफी सर्वे के बाद बनेगा डिजाइन। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सेक्टर 142 से सेक्टर 38 से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन का टोपोग्राफी सर्वे होगा। इसके बाद रूट का डिजाइन तैयार होगा। इसी क्रम में नोएडा मेट्रो में रेल कॉर्पोरेशन NMRC ने सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन में लाइन के टोपोग्राफी सर्वे के लिए टेंडर जारी कर दिया है। NMRC के अधिकारी ने बताया कि यह रूट सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक चल रही एक्वा लाइन मेट्रो का लिंक रूट होगा। टोपोग्राफी सर्वेक्षण के जरिए जमीन की ऊंचाई, गहराई, आकार और स्थान का पता चलेगा, जिसके आधार पर रूट का ड्राइंग डिजाइन तैयार किया जाएगा। यह जांच मेट्रो परियोजना में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अंडरग्राउंड या ऊंचे ढांचों के सुरक्षित और कुशल निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी, चट्टान, भूजल की स्थिति का आकलन करती है। यह इंजीनियरों को जमीन की विशेषताओं के आधार पर नींव, सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचे के घटकों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एजेंसी मिट्टी और चट्टान के वर्गीकरण का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी, परीक्षण डेटा का विश्लेषण करेगी और प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयुक्त नींव के प्रकारों की सिफारिश करेगी। 11.56 किलोमीटर का होगा नया रूट। रिपोर्ट में डिजाइन गणना, डिजाइन मानदंड और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला जाएगा और अध्ययन के दौरान सामने आई विभिन्न मिट्टी के स्तरों को वर्गीकरण किया जाएगा। एजेंसी को कार्य सौंपे जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर फील्ड वर्क पूरा करना होगा। इस ड्राइंग पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने के बाद अगर केंद्र सरकार भी इस रूट की DPR को मंजूरी दे देती है तो इसका निर्माण शुरू करने के लिए NMRC टेंडर जारी कर देगा। यूपी सरकार पहले इस रूट की DPR को मंजूरी दे चुकी है। अधिकारियों ने बताया है कि यह रूट 11.56 किलोमीटर का होगा। इस रूट पर काम शुरू होने के बाद यह करीब 5 साल में बनकर तैयार होगा। 29 किलोमीटर लंबा है पुराना रूट। अभी NMRC सेक्टर 51 से गेनो डिपो तक एक्वा लाइन पर मेट्रो का संचालन कर रहा है। यह रूट 29.707 किलोमीटर लंबा है। यह स्टेशन नोएडा दिल्ली के बीच चलने वाली ब्लू लाइन के सेक्टर 52 स्टेशन के पास है। इन दोनों स्टेशनों के बीच सीधी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण लोगों को स्टेशनों से उतरकर 300-400 मीटर पैदल चलना पड़ता है।